अफगानिस्तान में पिछले जुमे की नमाज के बाद सरकार का ऐलान होना था, लेकिन नहीं हुआ। अगले दिन 4 सितंबर को भी तालिबान ने कुछ दिनों के लिए सरकार गठन का ऐलान टाल दिया, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई। पर अब जो खबर सरकार गठन को लेकर वायरल हो रही है, वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि कुर्सी के लिए तालिबान में फूट पड़ गई है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के रिश्तों में खूनी दरार आ गई है, जिसका पहला शिकार हुआ है तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर। क्या है वायरल खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्ता पर तालिबान में फूट, कारतूस चले, सच या झूठ। कुर्सी के लिए नई अदावत, हक्कानी ने की बगावत। बड़ा हमला, बरादर घायल, हॉट न्यूज सुपर वायरल। अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज तो हो गया, लेकिन तालिबान के अंदर मची खलबली पर काबू नहीं पाया जा सकता। सत्ता के करीब आते आते तालिबान में दो फाड़ होने की खबर है। कुछ ट्वीट्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी की तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प हुई है। और ये झड़प वाद विवाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में गोलियां तक चली और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इसमें जख्मी हो गए। इस खबर का सोर्स देखिए। एक ट्वीट पंजशीर ऑब्जर्वर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि सत्ता और ताकत के लिए दो तालिबानी लीडर्स में संघर्ष हुआ। जब बैठक में पंजशीर समस्या के समाधान पर चर्चा हो रही थी, तब दो गुटों में झड़प हुई और उसमें मुल्ला बरादर घायल हो गए। ठीक ऐसा ही दूसरा ट्वीट इंडो पैसिफिक न्यूज ने किया है। इस ट्वीट में गोलीबारी का जिक्र हुआ है और आखिर में तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे को खारिज कर दिया गया है। यानी दोनों ही खबरों में तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर के घायल होने का दावा किया जा रहा है और ये दावा इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस दावे से जुड़ी पुष्टि कुछ हद तक सूत्र भी कर रहे हैं, लेकिन इस झड़प की असल वजह क्या थी, इस पर कोई भी पुख्ता दावा नहीं कर रहा। हालांकि बाद में इस झड़प से जुड़ी कुछ और खबरें भी सामने आई। सरकार गठन से पहले ये झड़प क्यों हुई, वायरल दावों के नजरिए से देखिए। खबर के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार में बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। नेटवर्क चाहता है कि अनस या खलील को रक्षा मंत्री बनाया जाए। सूत्रों का दावा है कि तालिबान रक्षा विभाग खुद के पास रखना चाहता था, इसलिए हक्कानी गुट और तालिबानी गुट के बीच बैठक में झड़प हो गई। इसके बाद पंजशीर ऑब्जर्वर और एनएफआर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस झड़प में गोलीबारी भी हुई, जिसमें मुल्ला बरादर घायल हो गया। हालांकि दोनों ही दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर को घायल हालत में पाकिस्तान रेफर किया गया है, जहां इलाज चल रहा है। और इसी घटना की वजह से तालिबान सरकार के गठन का ऐलान भी टल गया है, जबकि इससे पहले दावा किया गया था कि तालिबान सरकार का नेतृत्व बरादर के हाथ में होगा। इस वायरल खबर के आधार पर ही कुछ और मीडिया हाउस ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसमें दावा किया गया है कि तालिबान नेता और हक्कानी नेटवर्क के बीच हुई खूनी झड़प में पाकिस्तान की साजिश है और ये साजिश क्यों रची गई, इसका विश्लेषण भी किया गया। रिपोर्ट्स के दावे के तहत पाकिस्तान सरकार चाहती है कि हक्कानी नेटवर्क को बड़े पद मिले। पाकिस्तान नेटवर्क के जरिए ही सेना को खड़ी करना चाहता है। तालिबान के पद देने से मना करने पर दोनों पक्षों में झड़प हुई, जिसके बाद इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी आईएसआई को सौंपी गई। और इस विवाद को सुलझाने के लिए ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचा था, जिसने क्वेटा शूरा के मुल्ला याकूब, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच मतभेद खत्म कर समन्वय बनाने की कोशिश की। हालांकि इस संबंध में कोई ठोस और पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं वो इस खबर और विश्लेषण को सच के करीब दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।